नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग घर में रहिए, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई कीजिए और जो कार्य टीचर्स द्वारा बताया जा रहा है उसको करते रहिए। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी तक विद्यालय में जमा नहीं हुई है, तो कृपया आप अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा कराइए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। भाषा में भावों अथवा विचारों को व्यक्त करने का साधन यह एवं आधार शब्द ही है। भाषा में जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसका साधन केवल एक ही है और वो है शब्द। शब्द वह ध्वनि है जिसमें व्यावहारिक रूप से किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है। शब्द एक ऐसी ध्वनि है जिससे किसी व्यक्ति के व्यवहार के रूप का बोध होता है, इसके विचारों के बारे में पता चलता है। यह एक से अधिक वर्णों के निश्चित क्रम के मिलने से बनता है, और यह एक या एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से बनता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, और जब वर्णों से जो शब्द बनते हैं उनसे एक निश्चित अर्थ भी निकलता है। जैसे चित्र में यहाँ ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गंगा, हिमालय, गंगोत्री, गंगाजल, कांवड़िया। ये अलग अलग शब्द और सभी का एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ये विभिन्न शब्दों के मिलाने से बने हैं सारे शब्द। यहाँ इनका वर्ण विच्छेद भी दिया गया है, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित वर्णों के योग से बनते हैं। किन शब्दों के योग से बने हैं? जैसे हिमालय है ही प्लस म प्लस ल प्लस य प्लस ह, इसमें कुछ शब्द भिन्नता के साथ हैं बच्चों। ये गलत वर्ण दिए गए हैं यहाँ पर, ये वर्ण गलत हैं। जैसे ही नहीं आएगा, यहाँ ह प्लस ई आएगा, ये थोड़ा गलत है, इसको हमें नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ ही प्लस मा प्लस ल प्लस य प्लस ह प्लस ई, इस तरह से दे दिया, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। ये इतना है और इसके बाद ये अलग है। अब यहाँ से ये सही चल रहा है, ये राइट है। यहाँ से ह प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, अब ये सही है, हिमालय। ऐसे ही गम प्लस ग, ये दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, गम प्लस गा, और बनता किससे है? ये ग प्लस अंग प्लस ग प्लस आ। ऐसे ही है गंगोत्री, गंग प्लस गो प्लस त्री, इस तरह से 3 अक्षर इसके तोड़ दिए हैं। लेकिन अगर स्वर और व्यंजन हम अलग करते हैं तो ग प्लस अंग प्लस ग प्लस ओ प्लस त प्लस र प्लस ई। आगे गंगाजल, गंग प्लस गा प्लस ज प्लस ल, इस 4 अक्षरों में इसको तोड़ दिया है। और अगर हम स्वर व्यंजन अलग करते हैं तो इसका फिर से स्वर व्यंजन कैसे बनेंगे? ग प्लस अंग प्लस ग प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ। कांवड़िया, का प्लस व प्लस ड़ी प्लस आ, अब इसको स्वर और व्यंजन में अलग कर दिया है। क प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस ड़ प्लस ई प्लस य प्लस आ। इस तरह से इन्हें अलग अलग स्वर और व्यंजन में करके यहाँ पर दिखाया गया है। इन शब्दों से एक निश्चित अर्थ का बोध होता है, इन्हें पढ़ते ही इनका अर्थ समझ में आ जाता है। और जब हम इन शब्दों को अलग अलग वर्णों को पढ़ते हैं तो इनके पढ़ते ही हमें एक नया शब्द मिलता है, और जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी हमारे सामने आ जाता है, हमारी समझ में आ जाता है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि शब्द को शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब आता है शब्द और पद। स्वतंत्र वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। स्वतंत्र वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है, परंतु जब उस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और पद कहलाता है। अर्थात शब्द अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वो व्याकरण के नियमों के आधार पर बंध जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता
और शब्द भी नहीं रहता, वह पद बन जाता है। जैसे पुस्तक एक शब्द है, लेकिन अक्षता पुस्तक पढ़ती है, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर अब पुस्तक शब्द नहीं है, वह एक पद बन गया है। इसलिए प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। जैसे वाक्य में शब्द प्रयुक्त होता है तो वह शब्द नहीं रहता बल्कि पद बन जाता है। अब शब्द के भेद। शब्द के आधार पर भेद निम्नलिखित 4 होते हैं। शब्द के 4 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन्हें हमने इस तरह से भी बना रखा है। ये बीच में शब्द है, उत्पत्ति का आधार, रचना का आधार, अर्थ का आधार और प्रयोग का आधार। अब पहले हम पढ़ते हैं इसमें उत्पत्ति के आधार पर। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, रात्रि, कर्म आदि। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के ही हैं और वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, तद्भव कहलाते हैं। अब ऐसे शब्द जो थे संस्कृत भाषा के, लेकिन उनका परिवर्तन कर दिया, उनका रूप बदल दिया और रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया गया, तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, खेत, रात, काम आदि। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप यहाँ पर दिए गए हैं, हम जरा उनको भी पढ़ लेते हैं। पहले तत्सम और फिर तद्भव, अर्थात तत्सम रूप क्या है और उसका तद्भव क्या होगा, ये हम जरा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे अगम में अगम, अक्षर, आखर, अमृत, अमीय, अंध, अंधा, अंधकार, अंधेरा, अग्र, आगे, आम्र, आम, अन्यत्र, अनत, अमूल्य, अमोल, आदित्यवार, इतवार, अर्ध, आधा, अष्ट, 8, शर्करा, शक्कर, आश्चर्य, अचरज, अग्नि, आग, अन्न, अनाज, सूर्य, सूरज, अंगुलीय, अंगूठी, अंगुष्ठ, अंगूठा, अक्षी, आँख, आलस्य, आलस, अम्लिका, इमली, सर्प, सांप, अश्रु, आंसू, अवगुण, अवगुण, उच्च, ऊंचा, उज्ज्वल, उजाला, रात्रि, रात, कुपुत्र, कपूत, कपोत, कबूतर, लोह, लोहा, कदली, केला, कंटक, कांटा, कटु, कड़वा, वंश, वांस, कर्ण, कान, कपाट, किवाड़, श्वेत, सफ़ेद, काष्ठ, काठ, काक, कौवा, पत्र, कुंभकार, कुम्हार, कोकिल, कोयल, स्वप्न, सपना। तो बच्चों, इस तरह से ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं।